तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए आज का जो टॉपिक है ये हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है। देखिए हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि जो हमारे आसपास हो रहा है या होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, तो इसके बारे में हमें जानना इसलिए ज़रूरी होता है कि आखिरकार उस सिचुएशन से हम कैसे निकलें। अगर वो हो जाता है तो हम कैसे बचें, क्या। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है आखिरकार कुत्ते काटने से क्या होता है, कौन सी बीमारी होती है, या कौन सा वायरस के द्वारा, कौन सा वायरस होता है कुत्ते में कि हमें बीमारी हो जाती है। और अगर बीमारी हो जाती है तो कुत्ते काटने पर हमें कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए, या कैसे क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट घर पर कैसे करना चाहिए, कौन सी ट्यूब लगानी चाहिए, ये सब इस वीडियो में बताएंगे एकदम आसान तरीके से। और ये जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे साथ घटित होता रहता है, आसपास परिवार में घटित होता ही रहता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले बात, रेबीज़ यानी कुत्ता काटने से क्या होता है। अब देखिए कुत्ते के अंदर रेबीज़ नाम का वायरस पाया जाता है, उसके पंजों पे, उसके मुख में पाया जाता है। मुख में यानी दांतों पे, उसके पंजों पे, नाखूनों में पाया जाता है। अब देखिए कुत्ते के अंदर ऑलरेडी रेबीज़ वायरस होता है, ठीक है। वो हमें जब पंजा मारता है तो हमारे ब्लड के तरीके से जो हमारा ब्लड यानी खून सर्कुलेशन हो रहा है, बह रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो जो वायरस होता है रेबीज़, तो वो हमारे खून के सहारे से हमारे बॉडी में प्रवेश करता है। तो और इसके बाद हमारे शरीर के अंदर ब्लड में जाकर बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने वायरस का, मतलब कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अपनी संख्या को बढ़ाता है। आप समझ रहे हैं। 2-3 अंदर ही गए थे, मान लीजिए 2-3 गए थे, इसके बाद अंदर जाने के बाद ब्लड में वो तुरंत का मतलब कुछ दिनों में, 15 दिन के बाद ना इतना बेहतरीन तरीके से मौत होती कि क्या बताएं आपको। लोग कहते ना कुत्ते की मौत मरोगे, कहते ना, सुना होगा आसपास। तो इतनी खतरनाक बीमारी है ये वाली, और इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना। तो ठीक है, वो हमारे शरीर मतलब ब्लड के अंदर गया, नसों में अंदर जाते ही उसमें विभाजन हुआ, या कह सकते हैं उसने अपनी संख्या बढ़ाई। और जो रेबीज वायरस होता है ना, उसे पतली नसों में रहना ज़्यादा पसंद है। मोटी नसों का, अब देखिए, तो पतली नसों में रहना ज़्यादा पसंद है, तो वो धीरे धीरे चला जाता हमारी ब्रेन की नसों में, और ब्रेन की नसों में जाकर सबसे कहता है कि भाई साहब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। मोटी नसों में तो हचाक बहुत 120/80 ब्लड का प्रेशर होता है, मतलब 120/80 ब्लड प्रेशर होता है, यानी 120 की स्पीड में जाता है और 80 की स्पीड में लौट के आता है। अब आप कोई बॉल लीजिएगा, उसे नीचे फेंकिए, आप फेंकेंगे बहुत तेज़, लेकिन जब वो लौट के आएगी वापस तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसी तरह हमारा जो ब्लड है वो 120 की स्पीड में जाता है, 120 में जाता है और 80 में आता है। हमारा ब्लड का जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। तो ठीक है, वो पतली नसों में जाके वहीं पे अपना निवास करता है और सबको बुला लेता कि यहाँ पे आ जाओ पतली नसों पे। फिर हमें अब क्या होगा, हमें सोचने समझने में दिक्कत होगी, पानी से डर लगेगा और उल्टा सीधे हरकतें करेंगे, कुत्ता तरस गए। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और वहाँ पे और कुछ दिनों के बाद इंसान को पानी से डर लगेगा और उल्टा सीधे हरकतें करेगा, उसका नींद ना आना, इधर उधर की बातें करना फालतू की, ऐसे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो और कुछ दिनों के बाद, 15 से 20 दिनों के बाद अगर उसने में बहुत ख़तरनाक हो गया तो इतना खतरनाक तरीके से मौत होती है, कुछ कह नहीं। अब देखते हैं, अब आगे देखते हैं। इसमें हमने आपको ऐसे बता दिया, अब पढ़ के देखते हैं। देखिए कुत्ते काटने से क्या होता है, पहले ये समझते हैं। रेबीज वायरस, हमने आपको बताया कि रेबीज वायरस हमारे ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, कुछ भी कह लेते हैं, जाता है मान लीजिए। जाने के बाद वो सबसे पहले पतली नसों को ढूंढता है। पतली नसें कौन सी होती है, ब्रेन वाली, छोटी छोटी सिग्नल वाली नसें, जो आप समझते हैं, जो सिग्नल यहाँ पे तुरंत चोट लगती तो हमारे ब्रेन को तुरंत पता चलता है यहाँ पे कुछ लग गया। आप समझ रहे हैं। तो रेबीज नाम का वायरस होता जो गया। अब देखिए यह एक जानलेवा बीमारी है जो वायरस से होती है। अब ये जो रेबीज बीमारी है रेबीज वायरस से होती है, ठीक है, आप समझ रहे हैं। यह एक जानलेवा बीमारी है जो एक वायरस से होती है। अगर कुत्ते पर पहले से रेबीज ने हमला कर दिया है तो ज़्यादा खतरनाक। अब देखिए कुत्ते के अंदर पहले से रेबीज था, रेबीज वायरस उसके अंदर पहले से रहता है, लेकिन एक लिमिट भर, आप समझते हैं, लिमिट भर अगर ये मार्कर है, इसको लिमिट भर हम इसमें ताकत लगाएंगे तो ये नहीं टूटेगा। अगर इसके लिमिट से ज़्यादा लगा देंगे तो ये टूट जाएगा। तो उसी तरह अगर कुत्ते के अंदर लिमिट भर रेबीज वायरस है तो ठीक है। अगर लिमिट से ज़्यादा हो गए
तो वो पागल हो जाता है। लोग कहते कुत्ता पागल हो गया, उसे उसके काटने से भी बीमारी, उससे बहुत तगड़ी बीमारी फैलती, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रेबीज वायरस हैं, और अगर वो किसी के काटेगा तो और ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा। तो लोग जो पागल कुत्ते होते हैं उसे ये तो भगा देते हैं या मार देते, कुछ भी करते, लेकिन उसके पास नहीं जाते, दूर दूर रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं, अगर रेबीज ने कुत्ते के ऊपर पहले से हमला कर दिया है तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको समझा दिया। अब देखिए लक्षण कौन कौन सा, बुखार का आना, घबराहट, पानी से डर लगता है और झटके महसूस होते हैं। बुखार आना, पानी से डर, झटके महसूस होते हैं और क्या कहते हैं, घबराहट होती है। तो लक्षण ये होते हैं। अब देखिए इलाज ना होने पर यह हमेशा घातक साबित हुई है। आज तक का रिकॉर्ड है, अगर कुत्ते ने काट लिया हो, अगर इलाज ना हुआ हो, तो आज तक ये बहुत घातक साबित हुई हैं। और हम आपको बीच में बता देते हैं, कुत्ते का वैक्सीन, मतलब कुत्ते काटने का वैक्सीन पहले पेट में 14 इंजेक्शन लगते थे, लेकिन अब डोज कम हो गई हैं और 4 से 5 इंजेक्शन लगते हैं 1 महीने में, और हम लोग फिलहाल सही हो जाते हैं। तो ठीक है, 4 से 5 इंजेक्शन लगते हैं, डोज लगती हैं 4 से 5, और 1 महीने में 4 से 5 बार बुलाते हैं सदर अस्पताल में, या कहीं पर भी आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में करवाते हैं, तो 4 से 5 बार बुलाते हैं और हमें पूरा स्वस्थ कर देते हैं। अब देखिए इलाज ना आज तक घातक साबित हुई, बता दिया। अब देखिए इन्फेक्शन, यानी इसके काटने से क्या होता है, इन्फेक्शन फैलता है, तो कैसे फैलता है ये सब देखते हैं। देखिए घाव में बैक्टीरिया जा सकते हैं। अब आपको पता ही होगा, यहाँ पे कुछ छिल छल गया तो इसमें बैक्टीरिया जाने का बहुत डर रहता है, ठीक है। अगर लगा है तो यहाँ पे बैक्टीरिया जा सकते हैं। अब देखिए बैक्टीरिया बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं। अब देखिए, और सूजन और दर्द, अब कुत्ता काटेगा तो फिलहाल दर्द तो होगा ही। अब कोई भी चीज़ हो भाई, काटोगे तो दर्द तो होगा, और इसमें कुत्ते काटने में सूजन भी आ जाती है। तो ठीक है, कुत्ते के काटने पर क्या करें। अब ठीक है, वायरस के बारे में जान लिया, उसने काट भी लिया। अब अगर काट लिया है तो करें क्या, आखिरकार क्या करना चाहिए कि हम सही हो सके। तो देखिए घाव को तुरंत, मतलब डॉक्टर के पास जाने से पहले, अगर कुत्ते ने घर पे काटा है, गाँव में हो या कहीं पर भी हो, तो सबसे पहले चलते पानी में या चलते नल में 10 से 15 मिनट या 5 से 10 मिनट अपने हिसाब से उसे धोना चाहिए चलते नल से। इससे क्या होगा, वहाँ पे जो वायरस होंगे जो अंदर चले गए, उसकी बात है, वो अंदर ही चले गए तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर होंगे, जा रहे होंगे, या मिट्टी धूल भी कुछ भी होगी तो सफ़ा हो जाएगी और वायरस भी कुछ बहुत निकल जाएंगे। तो ठीक है, 10 से 15 मिनट उसे धोना चाहिए। और एक ट्यूब आती है, एक नहीं कई सारी आती है, बीटाडीन आती है, वर्साडीन आती है और सिप्लाडीन आती है। ये ट्यूब होती हैं जो हमें लगानी चाहिए उस घाव में। अब देखिए क्या करते हैं, बीटाडीन इत्यादि ट्यूब लगाएं, ठीक है, वर्साडीन, सिप्लाडीन, बीटाडीन। अब देखिए नज़दीकी हॉस्पिटल में जाकर रेबीज का टीका लगवाएं। अब एंटी रेबीज वैक्सीन होती है, 4 से 5 महीने में लगती है और हम लोग पूरा स्वस्थ हो जाते हैं। तो ठीक है, रेबीज का वायरस लगाएं। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, एक होता है टेटनेस, टीटी का इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएं। अगर पहले से ना लगा हो तो एक बार टीटी का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें उतनी समय, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और आप लगवाएं, मतलब कि आप अगर जब जाएंगे हॉस्पिटल में बताएंगे कि हमारे मतलब कि कुत्ते ने बाइट किया, यानी डॉग ने बाइट किया है या कुत्ते ने काटा है। तो इतना कहने के बाद आपसे वो पूछेंगे नहीं कि आप देखिए, जब बताएंगे कि कुत्ते ने काटा है हमारे, तो वो आपसे एक बात पूछेंगे कि आपने जो है टीटी का इंजेक्शन यानी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है या 1 महीना पहले लगवाया था या कुछ दिनों पहले लगवाया है। आप कहेंगे नहीं लगवाया, तो वो अपने आप ही एक इंजेक्शन लगा देगा टिटनेस का और 1 डोज दे देगा, और बाकी के 3-4 डोज आपको बुलाएगा कि 7 दिनों के बाद आओ, 5 दिनों के बाद आओ। वो एक डेट बाय डेट आपको बुलाता रहेगा और 4 से 5 इंजेक्शन लगा देगा। और ठीक है, टीटी का इंजेक्शन पहले लगा देगा, टीटी का इंजेक्शन 1 ही बार लगेगा, ठीक है। बाकी रेबीज का वैक्सीन लगता रहेगा 4 से 5 बार। और इसे हल्के में ना लें कि मतलब कि कुत्ते ने काट लिया है, छोटा सा घाव है या कुछ भी है, छोटा सा घाव है, पटा जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्लीज़ इसे हल्के में ना लें, ये बहुत घातक बीमारी साबित हुई है, आज तक का रिकॉर्ड है। और 4 से 5 वैक्सीन लगवा लें, फिलहाल आप सही हो जाएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना सारा कुछ समझ में आ गया होगा और इससे आसान। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जय हिंद।